हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आशीष भैया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल एआर मैथ क्लासेस में। तो आज हम शुरू करते हैं जेई नीट का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन। इस पर हम बात करेंगे और इसमें कौन कौन से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो सवाल देखेंगे। एंड इसके बाद हम अपने मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन को आगे की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, सारे फॉर्मूलेस वगैरह देखेंगे। कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसको आज हम आसान कर देंगे बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो देखिए मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन, तो आइए देखिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना देरी किए। तो ये हमारा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका यहां पर एंगल दिया हुआ है अल्फा। और मैंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से फेंका है, इसको u वेलोसिटी मान के ऐसे फेंका है। तो यहां पर ये जाकर गिरा है और इसकी u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ऊपर की तरफ इसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको u साइन थीटा कहेंगे, और यहां पर एक वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में, क्या हो जाएगी u cos थीटा। यदि मैंने ये थीटा एंगल बनाकर फेंका है तो यहां से यहां तक की इसकी जो ऊंचाई होगी ये होगी मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम। इसके बाद यहां पर मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल हमारा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो जाती है, जीरो। तो v बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि इस वेलोसिटी को जब हम तोड़ेंगे तो ये अल्फा है। अब इसको मैं नीचे लेकर जाता हूं तो ये अल्फा है और ये 90 है। ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। इस पार्टिकल को अर्थ नीचे की तरफ जी वेलोसिटी से खींचेगी तो ये क्या हो जाएगा जी। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, अब अर्थ इसे जी वेलोसिटी जी एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा हो जाएगा तो इस जी के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक डाउनवर्ड दिशा में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा जी साइन थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी में इक्वेशंस लिख लेते हैं कि क्या क्या इक्वेशन हमें दी हुई हैं। तो x के लिए हम अलग लिखते हैं एंड y के लिए हम अलग लिखते हैं। तो x के लिए अलग और y के लिए हम अलग इक्वेशंस लिखते हैं। तो x में इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन x में देखो, x में ux बराबर vx, नहीं सॉरी vx बराबर ux प्लस ax इंटू में t। यानी कि x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। इसके बाद अब मुझे बताइए x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। अगर हमें किसी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो कितनी होती है वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो जरा ध्यान दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ux है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u cos थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपली u cos थीटा। लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का मोशन इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ, मोशन इधर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर की तरफ। एक्सेलरेशन g sin थीटा इधर की तरफ है और u cos थीटा से पार्टिकल इधर जा रहा है हमेशा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे हम g sin थीटा इनटू में t। तो ये हो गई, हम किसी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की निकाल सकते हैं। अच्छा सेकंड इक्वेशन होती है हमारी, मैं x लिख देता हूं, x बराबर ux इंटू में t माइनस 1/2, नहीं प्लस लेंगे पहले, तो ax इंटू में t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है। तो x बराबर क्या लेंगे, x बराबर ux का मतलब है u cos थीटा, तो u cos थीटा लेंगे, u cos थीटा इनटू में t माइनस 1/2
ए एक्स जी साइन थीटा है, जी साइन थीटा इनटू में टी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये हो गई, हम किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीजें, डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, या ये कितना आगे की तरफ चलता है उसको कहेंगे मैक्सिमम रेंज, यानी कि पार्टिकल जितनी देर हवा में रहेगा उतनी देर आगे की तरफ भागता रहेगा, तो उसी को कहेंगे हम मैक्सिमम रेंज कहते थे जिसको हम। तो इससे हम रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, एक इक्वेशन और है जिसको बोलते हैं वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a x इंटू में x। अगर हमें x दिया हुआ है और हम कोई भी चीज इसमें से निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो x निकाल सकते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। तो वी एक्स स्क्वायर यानी कि, तो इसको वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यू एक्स स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, तो जी साइन थीटा है, तो इनटू में जी साइन थीटा इनटू में एक्स। ये हो गई हमारी तीनों इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में। अब वाई के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वाई डायरेक्शन में मुझे बताओ वेलोसिटी कौन सी है, तो यू वाई हम जब करेंगे यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा दी हुई है। इसके बाद हमें जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि नीचे की तरफ जी वर्क करता था, लेकिन यहां पर क्या करता है, सॉरी जी कॉस थीटा नहीं और ये साइन थीटा नहीं होगा, ये अल्फा होगा, अल्फा। हाँ, ये हमने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, तो थीटा की जगह हम अल्फा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्फा ले लीजिए एक्सेलरेशन, और यहाँ पर भी अल्फा। तो यू साइन थीटा ये तो वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए वाई, तो वो कितना हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ठीक है। नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली बात है माइनस का लेंगे, माइनस जी कॉस अल्फा लेंगे, क्योंकि ऊपर की कोई पार्टिकल वेलोसिटी से जा रहा है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब है कि रिटार्डेशन कंज्यूम हो रहा है। तो रिटार्डेशन कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है हमारा वो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जब पीछे की तरफ लग रहा होता है तो नेट फोर्स उस पर पीछे लग रहा होता है, F इज इक्वल टू एम जब हम पढ़ते हैं, तो जब कोई बॉडी आगे जाना चाह रही होती है और उस पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा होता है, तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स उस पर पीछे की तरफ है, और एक्सेलरेशन कैसा है, रिटार्डेशन है। यदि पार्टिकल हमारा, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में कि यदि पार्टिकल हमारा सेम वेलोसिटी हो, डायरेक्शन और उसकी सेम ही एक्सेलरेशन हो, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो, तो पार्टिकल स्पीड अप होता था, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऐसे अपोजिट ऐसे एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो वो रिटार्डेशन है और पार्टिकल हमेशा स्पीड डाउन होता था। तो अब देखिए इस में रखते हैं हम इक्वेशन, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। तो वी वाई यदि हमें किसी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यू वाई हमें दिया हुआ है कितना, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा यहां पर लिख सकते हैं सिंपली, माइनस ए वाई कितना, जी कॉस अल्फा है, तो जी कॉस अल्फा इंटू में टी। लेकिन इसके बाद आफ्टर दैट आप देखिए जरा, हमने एक इक्वेशन निकाल ली कि हम किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यदि y निकालना हो किसी टाइम पर, हमें y भी तो चाहिए हो सकता है कि लोकेशन क्या है भाई, पार्टिकल कहां पे लोकेट कर रहा है, कि किस टाइम पर कहां पर है पार्टिकल, ये भी तो हम पता लगा सकते हैं। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई इंटू में टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू में टी स्क्वायर। तो y बराबर यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस 1/2 ए वाई कितना, माइनस जी कॉस अल्फा है, तो जी कॉस अल्फा इंटू में टी स्क्वायर। अच्छा, हम किसी भी टाइम पर पार्टिकल की जो है
एक्स निकाल सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमें फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की गिवन हो तो हम ये सारी चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर ए प्लस 2 AY इनटू में क्या हो जाएगी y लिख सकते हैं हम x की जगह। जैसे यहाँ पर 2AS होता है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर y लिख सकते हैं। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर का मतलब है यू अपवर्ड डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो यू साइन थीटा यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos अल्फा इनटू में y। तो ये सारी इक्वेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। बीच में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने एक्सेलरेशन को थीटा की फॉर्म में ले लिया था, लेकिन यदि हम एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यूएक्स क्या है, यूएक्स तो एक्स डायरेक्शन की यदि बात करते हैं हम एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में यूएक्स कितना दिया हुआ है, हमें यू कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यू कॉस ऑफ थीटा। और एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, एक्स कितना दिया हुआ है, जी साइन अल्फा। ये एक्स डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमें सारी इक्वेशंस पता है और जैसे हम चाहें वैसे खेल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सबसे पहली चीज क्या निकालते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, Vx बराबर ux इंटू टी, यानी कि पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल 2t हो जाएगा। तो 2t हमें ये t ही निकालना है। तो t कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें रख देंगे, तो जितना पार्टिकल को जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो मोशन कैसा होगा, y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम बराबर होगा उतना ही नीचे आने में। जितना पार्टिकल ऊपर जाने में टाइम लेगा उतना ही पार्टिकल नीचे आने में टाइम लेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो हम y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लेंगे, तो Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू में t। अच्छा, y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो तो जीरो होती है मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो Vy जीरो हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू uy। y डायरेक्शन में हमारे पास कितना, कौन सी वेलोसिटी है, u sin थीटा, और x डायरेक्शन में u cos थीटा, u sin थीटा और u cos थीटा। तो y डायरेक्शन में क्या है, u sin थीटा, तो इसको हम लिख देंगे u sin थीटा माइनस में y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, g cos अल्फा। तो यहां पर लिख देंगे हम g cos अल्फा इनटू में t। इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो g cos अल्फा इज इक्वल टू इनटू में t इज इक्वल टू u sin थीटा हो गया, तो t बराबर u sin थीटा अपॉन में g cos अल्फा। अच्छा, ये हुआ हमारा एक तरफ से टाइम, ये जो निकल के आया एक तरफ से टाइम आया हमारे पास निकल के। तो या तो इसे जाने वाला टाइम मान लो, जाने वाला मानेंगे, आने वाला तो बाद में मानेंगे, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट लेता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट लेता है, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा इतना टाइम लेगा ऊपर जाने में, तो इतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगा। तो कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन में g cos अल्फा।
अच्छा, इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दो तरीके से मिलता है कई बार। यू साइन थीटा को वो क्या दे देगा, यू वाई दे देगा, टू यू वाई अपॉन में ए वाई। इस फॉर्म में भी हमें कई बुक्स में जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। तो आई होप कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी लेक्चर को नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, कि पार्टिकल हमारा कितनी हाइट पर जाकर रुका और उसके बाद नीचे आया। तो उसके लिए भी हम वाई डायरेक्शन में ही खेल रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हम कह सकते हैं कि एक्स में खेल रहे हैं तो वाई को हम भूल जाते हैं, और वाई डायरेक्शन में खेल रहे हैं तो एक्स को भूल जाना है। यानी कि वाई में खेल रहे हो तो एक्स को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, लेकिन एक्स में खेल रहे हो तो वाई से निकल जाओ तुरंत ही। दोनों चीजों को एक साथ दिमाग में लेकर चलोगे तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। वैसे ही सेम एज लाइफ में भी करना है कि यदि आप अपनी किसी एक्स के साथ हो तो वाई को भूल जाओ, और वाई के साथ हो तो एक्स को भूल जाओ। ये कंसेप्ट सबसे बेहतरीन है। और यदि दोनों को एक साथ माइंड में लेकर किसी एक से मिलने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि फंसोगे ही फंसोगे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम क्या होगा वो हम यहां पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट हम निकाल रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में खेल रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में हम वेलोसिटीज लेंगे। तो हम थर्ड इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में खेल रहे हैं तो वाई की लेंगे सारी चीजें, प्लस टू ए वाई इनटू में वाई, या एच मैक्सिमम ले लीजिए इसे, चलो एच मैक्सिमम लेते हैं, एच मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हम निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो है। तो जीरो बराबर यू वाई स्क्वायर, यू वाई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए वाई, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। तो यहां पर लिख देंगे हम जी कॉस अल्फा इनटू में एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। अब इसको उठाकर इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, टू जी कॉस अल्फा इनटू में एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच मैक्सिमम जब हम यहां से निकालेंगे तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। कई बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा एच मैक्सिमम, कि एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन में टू जी कॉस अल्फा, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है तो ए वाई लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको मैक्सिमम हाइट भी समझ में आ गई होगी। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अच्छा, तो देखिए हमने दो चीजें निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और एच मैक्सिमम निकाल लिया। तो अब हम बात करते हैं किसमें, रेंज की, भाई पार्टिकल कितनी दूर जाकर गिरा, पार्टिकल कितनी दूर जाकर गिरा, पार्टिकल कितनी दूर जाकर गिरा एक्स में। तो यानी कि पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा उतनी देर आगे की तरफ भाग रहा था, किस वेलोसिटी से, यू कॉस थीटा से। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन भी था, एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, अब हम एक्स में खेल रहे हैं, ध्यान रखना वाई के साथ नहीं है, एक्स के साथ है। तो एक्स के साथ जब हम खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक्स डायरेक्शन की ही सारी चीजें कंज्यूम करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी माइनस प्लस 1/2 ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। तो एस एक्स, यानी कि एस एक्स को मैं लिख सकता हूं आर, रेंज मैक्सिमम के लिए तो बाद में लगेंगे आर। तो मैं रेंज लिख सकता हूं इसे कि भाई पार्टिकल जो हवा में चला कितनी दूर जाकर गिरा, आर। तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यू एक्स, यानी कि यू एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है वेलोसिटी, तो यू कॉस थीटा इनटू में टी।
टाइम कितना भाई, टाइम तो हम निकाल चुके हैं, कितना था 2u(y) यानी कि 2u(y) अपॉन में ay माइनस 1/2 ax, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है g cos अल्फा है, तो g cos अल्फा इनटू में t स्क्वायर यानी कि टाइम का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2u(y) का स्क्वायर 2u(y) अपॉन में ay अपॉन में ay का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर इसका कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है तो मैं दूसरा ले लेता हूं। तो ay स्क्वायर, तो यानी कि r कैसे निकलेगा हमारा, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू में 2 uy का मतलब है y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी भाई, u sin थीटा थी, तो u sin थीटा अपॉन में ay y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था g cos अल्फा माइनस 1/2 g cos अल्फा इनटू में, अब इधर ध्यान दीजिए 2u(y) स्क्वायर अपॉन ay स्क्वायर यानी कि 4 कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ay यानी कि g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे यही हो जाएगा यार, हाँ या ना, नहीं आया समझ, देखो 2u(y) अपॉन ay यानी कि हमने टाइम रख दिया यहाँ पर, जो टाइम हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा उतनी ही देर आगे की तरफ भाग रहा था, पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा उतनी देर आगे की तरफ भाग रहा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला उसी का तो मान रखा है बस, 2u(y) y डायरेक्शन में u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस 1/2 g cos अल्फा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई हमारे से, हाँ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो g sin थीटा आएगा, g sin थीटा, मैं तभी कह रहा था ये कट क्यों रहा है, तो g क्या आ जाएगा g sin थीटा, ठीक है। अच्छा 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार 4, एक g से g कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशंस को आराम से लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर u2 sin थीटा, तो पहले सिंपल करके हम इक्वेशन लिखते हैं, r बराबर u स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस थीटा इनटू में sin थीटा अपॉन में g cos अल्फा माइनस 1/2, अच्छा 1/2 कर दिया मैंने, sin थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नहीं यार अल्फा होगा, क्या कर रहे हो आज, ये अल्फा होगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन अल्फा इनटू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो r बराबर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, अरे ये 1/2 नहीं है यार, ये 2 है, 2 से 4 तो कट गया था ना, तो 2 यहाँ पर है, यू स्क्वायर यहाँ पर है, यू स्क्वायर यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले हम 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा पूरा कॉमन ले लीजिए, g cos स्क्वायर अल्फा पूरा कॉमन ले लीजिए, तो g cos स्क्वायर अल्फा। अच्छा यहाँ पर एक cos अल्फा है, तो इसका मतलब है कि हमने cos अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, cos अल्फा से नीचे डिवाइड किया, तभी तो हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू में cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा ऊपर, इसमें क्या हो जाएगा, जी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन चला गया,
साइन अल्फा बचेगा यहाँ पर, साइन अल्फा इंटू में साइन थीटा, साइन अल्फा इंटू में साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो आर बराबर 2u² साइन थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा। चलिए हो सकता है यहां तक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो मैं ऊपर से लिख देता हूं। अब इस डायग्राम का तो कोई ऐसा मीन्स है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। आई थिंक यहां तक तो दिख रहा होगा आपको, हाँ शानदार तरीके से दिख रहा है। तो आर मैं यहां से लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यार, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम नहीं रेंज आई है अभी निकल के। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा था, तो डी आर अपॉन में डी थीटा का मान हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे मैक्सिमम के लिए, फॉर आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा को हम क्या कर देंगे 0 आर मैक्सिमम के लिए। तो आर मैक्सिमम के लिए डी आर बाई डी थीटा को हम 0 कर देंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी, डिफरेंशिएट करना तो सबको आता ही है, डिफरेंशिएशन तो सभी ने सीखा ही है, अगर नहीं सीखा हो तो भाई हाँ हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं डिफरेंशिएशन के, तो आप देख सकते हो, काफी इजी लेवल में हमने बताया भी है, तो आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स डिपेंड अपॉन मैथ्स बट मैथ्स नॉट डिपेंड अपॉन फिजिक्स। यदि आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसका मतलब है आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आपको मैथ्स अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो इधर देखिए डी आर बाई डी थीटा को हम 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2u² साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा अपॉन में जी कॉस अल्फा, और इसको कॉमन लेंगे तो डी अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस अल्फा प्लस का थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा का पूरा टर्म जो है 0 में चला जाएगा, तो डी अपॉन में डी थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक बात बताइए सिंपली, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा। अच्छा कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा, और थीटा का करेंगे तो अल्फा तो 0 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू। अच्छा अभी हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी बेटा, हाँ जो हम कह रहे थे वही मिस्टेक हमारी हो गई है। तो आप जरा ध्यान से देखना कि हम पूरी टर्म को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम साइन थीटा को लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम साइन थीटा ले लेंगे, इनटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस साइन थीटा को मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये पूरा का पूरा 0 में चला जाएगा, तो डी अपॉन में डी थीटा, मैं साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ एक बार, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन चैन रूल के हिसाब से हम कर लेंगे, थीटा प्लस अल्फा प्लस लगाएंगे, सिंपल बात है, इसको लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस थीटा इनटू में डी अपॉन डी थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब सिंपल है, अब तो बहुत सिंपल हो गया आर मैक्सिमम। तो इसको निकालने के लिए साइन थीटा इनटू में, अच्छा कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन
अल्फा प्लस थीटा। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर अब आपने अल्फा प्लस थीटा को एक्स मान के इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो cos x का माइनस के sin x हो गया, sin अल्फा प्लस थीटा आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा प्लस अल्फा का क्यों नहीं किया? अच्छा, थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा और अल्फा करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए आप प्लस cos अल्फा प्लस थीटा, cos अल्फा प्लस थीटा इनटू में sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट अब मुझे बताइए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, फिर से फॉर्मूला बन रहा है तो cos a प्लस बी लगा देंगे हम, तो cos अल्फा प्लस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, भाई a का मान ये है b का मान ये है तो प्लस का थीटा हो जाएगा दोबारा से बराबर का 0, तो क्या हो गया cos अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए cos में 0 कितने की वैल्यू होती है? cos में 0 90 की वैल्यू होती है, तो cos अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2। तो अब मुझे बताइए यहाँ से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जब मैं निकालता हूँ 2 थीटा के तो कितना होता है पाई बाई 2 होता है, अल्फा को उठाकर इधर ले जाता हूँ तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस का अल्फा और थीटा का मान कितना आ जाता है पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2। यानी कि हम अपने पार्टिकल को इतने डिग्री पर फेंक दें यानी कि अल्फा का मान हमारा कितना हो जाए आधा हो जाए और पाई बाई 4 हो जाए तो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो आर मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा ये थीटा बराबर फॉर आर मैक्सिमम, कहां पर लिखें यहाँ पे कोपचे में लिख देते हैं, चलो कोपचा बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर आर मैक्सिमम के लिए थीटा का जो मान है वो कितना होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम निकाल लेते तो 45 डिग्री होता था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर कितना होना चाहिए भाई पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इस पर एक आध सवाल करेंगे। अभी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था पत्थर को, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक यार दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना ताकि कुछ बच्चों की हेल्प हो जाए। तो चलिए अब अपना लेक्चर हम खत्म करते हैं।